दिल्ली और हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे सीएम बघेल। कहा, नीति आयोग की बैठक में पीएम ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ। केंद्र से टैक्स और कोयला रॉयल्टी का पैसा देने की मांग की। भोपाल में सीएम शिवराज ने की तिरंगा अभियान की शुरुआत। बोट क्लब पर दिखा देशभक्ति का अद्भुत नजारा। स्कूली छात्र छात्राओं से सीएम ने किया संवाद। जबलपुर में निगम सभापति के लिए बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी। शपथ ग्रहण के बाद अचानक गायब हुए पार्षद। सभापति के लिए बुधवार को होना है चुनाव। बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय में 57 बच्चे बीमार। वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसडीएम ने लिया आवासीय विद्यालय का जायजा। इंदौर में कांवड़ यात्रा के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, 3 गंभीर। डांस के दौरान हाईटेंशन लाइन से हाथ टकराने से हुआ हादसा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। आखिरी दिन बैडमिंटन में भारत की गोल्डन हैट्रिक। टेबल टेनिस में भी शरद कमल ने जीता गोल्ड। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां आदिवासियों को साधने में अब कांग्रेस जो है वो जुट गई है। आज कांग्रेस आदिवासी दिवस मनाएगी। तो क्रांतिकारी टंट्या भील की जन्मस्थली जाएंगे कमलनाथ। तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी कमलनाथ जाएंगे। तो भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए कमलनाथ नजर आएंगे। तो तिरंगा सम्मान पद यात्रा का आगाज करेंगे आज कमलनाथ। तो बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके चलते आज कांग्रेस जो है आदिवासियों को साधने में जुटती हुई नजर आएगी। तो भगवान परशुराम के मंदिर भी कमलनाथ जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ तिरंगा सम्मान पद यात्रा का आगाज करेंगे आज कमलनाथ, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस मनाएगी। भोपाल से मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, आज कांग्रेस आदिवासी को साधने में दिखाई देगी, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके चलते आज बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आज कांग्रेस के? देखिए, बड़े कार्यक्रम, जाहिर सी बात है, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो आदिवासियों को साधने की पूरी तैयारी कर रही है। और आदिवासियों के साथ एक और वर्ग है जिसको साधने की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, वो है सरवण वर्ग। कमलनाथ के दौरे के बारे में करें तो यहाँ पर कमलनाथ सबसे पहले जो परशुराम जी की जन्मस्थली है भगवान परशुराम की, वहाँ पर वो जाने वाले हैं। ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण महासभा ने उन्हें आमंत्रित किया है और वहाँ जाकर वो नमन करेंगे और पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आदिवासियों को साधते हुए कांग्रेस आज विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है, जिसमें आज जो है टंट्या भील की जन्मस्थली जाकर महू में वहां पर जो है सादर नमन करेंगे जो कमलनाथ हैं, और वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। देखिए, इसलिए भी खास है क्योंकि दो वर्गों को एक साथ यहां पर एक संभाग में, मालवा संभाग में अगर हम बात करें, यहाँ पर कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें उसके आगे तो यहाँ पर जो बीजेपी तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, उसके ही अलग तरीके में यहाँ पर कांग्रेस तिरंगा सम्मान यात्रा का आगाज आज से करने जा रही है, जिसमें 9 से लेकर 15 अगस्त जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो 75 किलोमीटर की जो है पद यात्रा निकालेंगे। और आज उसकी शुरुआत महू से जो है पूर्व सीएम कमलनाथ यहाँ पर करने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में अलग अलग जो बड़े नेता हैं वो 75 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं, और इसकी जिम्मेदारी कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल, इन तमाम जो बड़े नेता है जो कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं पहले, उनको सौंपी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़े दावे यहाँ पर खेलती करती हुई नजर आ रही है। पहले तो आदिवासियों को साधने की तैयारी
तैयारी, दूसरा सर्वणों को साधने की तैयारी। और यहाँ पर बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को टक्कर देते हुए तिरंगा सम्मान यात्रा कांग्रेस यहाँ पर निकाल रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरा टाल ठोकती हुई यहाँ पर 2023 के चुनाव के लिए नजर आ रही है। आदिवासियों के तो यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, हालांकि बीजेपी कोई भी आयोजन आज नहीं कर रही है। कांग्रेस लगातार इस चीज को लेकर हमलावर है, क्योंकि बीजेपी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का पहले ही ऐलान कर चुकी है। तो इसको लेकर लगातार सियासत बनी हुई है, लगातार राजनीति गर्मा रही है। अब आज ही देखना होगा कि जब कमलनाथ महू पहुंचेंगे तो किस तरीके से वो आदिवासियों के पास पहुंचते हैं, क्या कुछ घोषणाएं आदिवासियों के लिए 23 के लिए करते हैं और क्या कुछ रणनीति संवरणों के लिए यहाँ पर तैयार हो रही है। और तिरंगा सम्मान यात्रा में तो सभी बड़े नेता शामिल होने ही वाले हैं। तो पूरी तरीके से कांग्रेस यहाँ पर ताकत झोंकती हुई हर वर्ग को लेकर, हर संभाग को लेकर नजर आ रही है और बड़े तमाम नेता भी इस यात्रा में, इस पूरी रणनीति में शामिल रहेंगे। जी तो मितांशी, आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने वाली है, लेकिन आज कांग्रेस किस तरह का संदेश देने वाली है विश्व आदिवासी दिवस पर? देखिए, एक बड़ा संदेश, जाहिर सी बात है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की खासकर हम बात करें तो 43 सीटों पर, यहाँ पर 43 से 47 सीटों पर यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य इलाकों का कब्जा है। आदिवासी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा भूमिका निभाती है 2023 के चुनाव की जीत के लिए। अगर 2018 में भी अगर हम बात करें तो आदिवासियों ने अच्छी खासी सीट जिताकर कांग्रेस को यहाँ पर दी थी, करीब 44 सीट, और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा फिलहाल आदिवासी विधायक है। हालांकि आदिवासी विधायकों द्वारा यहां पर क्रॉस वोटिंग भी राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस के पास आदिवासियों की एक बड़ी ताकत है और इसी को लेकर कमलनाथ अब उसको मजबूत ढंग से करने में लगे हैं। क्योंकि ये जो भूमिका है आदिवासियों की वो 2023 के चुनाव के लिए मद्देनजर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वही दूसरे वर्ग की अगर हम बात करें, एक बड़ा संदेश आदिवासियों के साथ सर्वण वर्ग के लिए। लगातार कांग्रेस हमलावर रही है कि बीजेपी ने सर्वण वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। जनरल जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर आरक्षण भी कांग्रेस ने ही दिलवाया है। कल ही कांग्रेस ये दावा कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी भी लगातार उसकी दूसरी ओर से ये कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है सर्वणों के लिए। तो सर्वणों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर अब कमलनाथ आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से जो 10% आरक्षण है, क्योंकि ये भी एक बड़ी भूमिका निभाता है अगर हम बात करें तो 10% आरक्षण को लेकर जो लगातार सियासत बनी है, किस तरीके से सर्वण आगे आएंगे। कांग्रेस ही दावा कर रही है कि ब्राह्मणों ने उन्हें खुद आमंत्रित किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जरूरी भी है, दो बड़े वर्ग हैं, दो बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पर कांग्रेस एक बड़ा संदेश सर्वणों को और आदिवासियों को साथ अपने लेकर आना चाहती है। साथ ही तिरंगा सम्मान यात्रा की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अभियान को टक्कर देता हुआ यहाँ पर कांग्रेस ने तिरंगा सम्मान यात्रा निकाल रही है और इसमें बड़े नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जो ये पूरा महीना रहने वाला है वो कहीं ना कहीं एक उत्सवों का महीना रहने वाला है, लेकिन उसमें भी राजनीति दोनों ही पार्टियों के बीच, चाहे बीजेपी की अगर हम बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन उत्सवों के बीच 15 अगस्त और तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा के बीच गर्मागर्म यहाँ पर राजनीति देखने को मिलेगी। और क्या जनता किस पर भरोसा करती है, देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां एमपी में फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, नर्मदापुरम समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो मंडला, बालाघाट समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो लगातार जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में फिर बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो एमपी में अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और मंडला, बालाघाट समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। तो एमपी में फिर एक बार बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग ने एमपी में येलो और ऑरेंज अलर्ट अलग अलग जिलों में जारी कर दिया है। तो एमपी में फिर बारिश को लेकर अलर्ट है। तो मंडला, बालाघाट समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया और 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितांशी, एमपी में एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हम राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय मौसम कैसा है वहां पर? देखिए
राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल अभी धूप निकली हुई है, मौसम साफ है, लेकिन राजधानी भोपाल में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी किया गया है। अगर हम रात भर की बात करें तो रात भर यहाँ पर तेज बारिश का दौर देखने को मिला था, साथ ही गरज चमक भी देखने को मिली थी। आप देखिए अभी सड़कें अगर आप देख रहे होंगे तो सड़कें अभी गीली ही हैं, क्योंकि रात भर यहाँ पर तेज बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी था। साथ ही अगर हम बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में 13 से भी ज्यादा जिलों में जो बारिश को लेकर है वो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 14 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। तो भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा की अगर हम बात करें, संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर जैसे संभाग की, तो वहाँ पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट जो जारी कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अभी भोपाल का मौसम खुला हुआ है, यहाँ पर हल्की ठंडक जो है माहौल में है, लेकिन रात भर तेज बारिश का दौर यहाँ पर लगातार जारी था और आज भी बारिश को लेकर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। तो देर शाम यहाँ पर देर रात बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में दोबारा बाढ़ की स्थिति निर्मित होनी शुरू हो चुकी है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ का जो कहर है वो दोबारा शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, चाहे हम ऑरेंज या येलो अलर्ट की बात करें, तेज बारिश का दौर अभी फिलहाल आने वाले 15 अगस्त तक हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और ऑरेंज और येलो अलर्ट जो जारी जिलों में कर दिया गया है, यहाँ पर तेज बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर रतलाम से है, जहां बारिश का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उफान पर नदी नाले हैं, तो बाइक सवार पिता पुत्र पानी के तेज बहाव के साथ बह गए, तो ग्रामीणों ने दोनों लोगों को बचा लिया है। तूफान के बाद नाले पार कर रहे थे पिता पुत्र, जिसके चलते हादसे का शिकार हो गए। हालांकि वहां के लोगों ने पिता और पुत्र को बचा लिया है। तस्वीर में देखा जा सकता है साफ तौर पर कि लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच पिता पुत्र बाइक पार कर रहे थे, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गए। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पिता और पुत्र को बचा लिया। तो ये तस्वीरें रतलाम से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पिता पुत्र जो है पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने पिता पुत्र को बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, रतलाम में तेज बारिश के चलते लगातार नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि वहां के लोगों ने पिता और पुत्र को बाहर निकाल लिया। अब खबर श्योपुर से है, जहां अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम से मारपीट की गई है। 24 से ज्यादा आदिवासी महिला पुरुषों ने टीम पर हमला किया, तो जंगल में खेती के लिए पेड़ काट रहे थे आदिवासी समाज के लोग, तभी ये पूरा हादसा हुआ है। तो वन कर्मियों समेत ग्राम रक्षा समिति का जवान भी घायल हो गया। तो घायल कर्मचारियों ने गजवानी थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। तो जंगल में खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे थे, जिसके चलते वन विभाग की टीम वहां पहुंची, लेकिन दोनों के बीच मारपीट हो गई। हालांकि घायल कर्मचारियों ने गजवानी थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर दी है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आदिवासी महिलाएं हैं वो कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रही हैं। हालांकि घायल कर्मचारियों ने गजवानी थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर दी है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।